जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग की कॉपी की श्रृंखला में आज हम प्रहलाद नारायण शर्मा जी का एस्से देखेंगे। हमने रवि कुमार सिहाग जी का एस्से देखा, हमने दिव्या मैम का एस्से देखा, अब प्रहलाद नारायण शर्मा जी का एस्से देखते हैं। प्रॉपर आईईएस है ये। कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा विजिट करिए चैनल पर, आपके काम की कई चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो इनके एस्से का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इनके जो नोट्स है ना, वह भी बहुत ही प्रॉपर नोट्स इनके हैं। इनके नोट्स अगर आप देखेंगे तो असल में समझ में आएगा नोट्स कैसे बनाने चाहिए। अगर प्रोवाइड हो पाती है मुझे तो वह आप तक जल्दी ही पहुंचाऊंगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लें। गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। सिंपल सा टॉपिक है कि गरीबी जो है उससे क्रांति और अपराध कहीं ना कहीं होता है। गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जहां ये प्रूफ होता हो कि गरीबी से क्रांति होती है। कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। गरीबी से अपराध भी होता है, इसके भी आपके आसपास कई एग्जाम्पल होंगे। बस कहानी बनाते हुए, कोटेशन देते हुए, लोग बड़े बड़े लोगों की बातों को बीच बीच में कहते हुए, एग्जाम्पल देते हुए और अपनी यात्रा हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? मैंने गरीब को खाना खाते देखा, मैंने गरीब को मुस्कुराते देखा, मैंने गरीब को सम्मान पाते देखा, मैंने गरीब को आशावादी बनते देखा है। जन्नत की आरजू न रहे अब मुझे, मैंने गरीब को सशक्त होते हुए देखा है। लाइन से शुरुआत। अब देखो, कवि की यह कल्पना दर्शाती है कि वर्तमान में गरीबी पूरे विश्व में एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। चाहे वह यूएन के एसडीजी गोल की संख्या 1 हो, आप जानते हैं एसडीजी 1 गरीबी से ही रिलेटेड है, या एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी से पहले थे, या आईएमएफ विश्व बैंक, एशियन डेवलप बैंक की रिपोर्ट्स हों, या देशों की राजकोषीय अथवा मौद्रिक नीतियां हों, एससीओ हो, बिमस्टेक हो, G20 हो, बीबीआईएन हो, G8 हो जो कि आजकल G7 हो गया है, या कोई क्षेत्रीय सहयोग का एजेंडा हो। गरीबी की सभी ने मानवता व मानव की गरिमा के लिए एक कलंक माना है। तो बता दिया कि सभी लोगों ने उसे कलंक माना। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की घोषणा में अपने विकास के एजेंडे में गरीबी का एक अभिशाप के तौर पर देखा है। गरीबी को एक अभिशाप के तौर पर देखा है। विश्व बैंक ने तो अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि विश्व में किसी एक स्थान पर गरीबी विश्व के अन्य स्थानों की शांति के लिए खतरा है। अब देखो, ये लाइन जो कही है इन्होंने, यह बिल्कुल सटीक बैठती है उस एस्से के साथ कि गरीबी किसी भी स्थान पर हो सकता है गरीबी एक जगह पर हो, लेकिन उसकी वजह से अशांति कहीं और भी फैल सकती है। अर्थात यदि विश्व के एक कोने में गरीबी होगी तो उसका प्रभाव वैश्वीकरण के कारण अन्य जगह भी होगा या अन्य जगह भी पड़ेगा। ठीक है, गरीबी को अलग अलग परिप्रेक्ष्य से परिभाषित किया गया, परिभाषा दे दी। यदि यूएनडीपी के एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर का पर्याप्त ना होना गरीबी है। अलग अलग परिभाषाएं, कोई कहेगा इतना होना गरीबी है, कोई कहेगा उतना होना गरीबी है, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं फिर भी कहता है अरे यार गरीब ही आदमी हूँ। ठीक है, तो सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। अगर अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा। यदि अमर्त्य सेन की माने तो बेसिक सर्विस का ना होना या कौशल क्षमता का ना होना गरीबी का कारण है। बेसिक सर्विस और कौशल यानी स्किल, आप जानते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया 2-3 लोगों को बात करके। विश्व बैंक की रिपोर्ट द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के बात करें तो उसमें गरीबी का कारण देश में पर्याप्त रोजगार, आर्थिक गतिविधियों अथवा आधारभूत संरचना का ना होना है। अब विश्व बैंक के अकॉर्डिंग बात कह दी। इन सभी आधारों पर गरीबी को एक ऐसे मापदंड से मापा जा सकता है जहां व्यक्ति के पास बेसिक जरूरत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पेयजल आदि की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन का ना होना माना जा सकता है कि गरीबी है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ ऊर्जा भी इसमें आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान पुरानी बातें हो गई। आजकल स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ पेयजल की भी बात होती है। आप आंसर राइटिंग बार बार देखा करिए टॉपर्स की,
कई लोगों की कॉपीज आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, उनको देखो क्या लिख रहे हैं, वहां से अपने काम की चीजें भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अमर्त्य सेन वाली बात है। अब आप एक टॉपिक बनाए गरीबी, जो कि आपके एथिक्स में भी है, आपके सोशल जस्टिस में भी है, तो उस गरीबी वाले टॉपिक में अमर्त्य सेन की बात नोट कर लें, विश्व बैंक की बात नोट कर लें, ठीक है, एसडीजी की बात नोट करें। अलग अलग टॉपिक पे आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। इनके नोट्स बहुत अच्छे मुझे लगे हैं, मैंने इनके नोट 2-3 साल पहले देखे थे, इन्होंने ही प्रोवाइड कराए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर शायद, तो वहां देखा था बहुत ही बढ़िया, मतलब बेस्ट अगर बोलूं तो बेस्ट में बेस्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो इनके हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हो चाहे कोई भी, बहुत अच्छे हैं। गरीबी को इतना महत्व देना इसलिए भी आवश्यक है कि एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को तहस नहस करने के अलावा यह पूरे विश्व की शांति व मानवता के लिए भी खतरा है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये लाइन इन्होंने क्यों लिखी होगी? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में भी इस लाइन का महत्व है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमको मिला हुआ है, हमारे राइट्स हैं ये, इसीलिए इन्होंने पूरा पूरा लाइन वही उठा के रख दी। यह क्रांति को जन्म दे सकती है, जिसे आप रूस की निरंकुश शासन प्रणाली के संदर्भ में देख सकते हैं। जनता गरीबी व भुखमरी से त्रस्त थी, तो राजा भोग विलास में लिप्त था। गरीबी व असमानता के कारण विश्व में गृह युद्ध का जन्म हो सकता है तथा अरब जैसी स्प्रिंग का निर्माण हो सकता है, जिससे गरीबी से त्रस्त जनता तानाशाह सरकारों को हटाकर वह लोकतांत्रिक सरकार के निर्माण को तवज्जो देती है, ताकि सरकारें उनके विकास तथा उनकी बेसिक जरूरतों के लिए संसाधनों का समुचित वितरण करें। ठीक है, यमन में अब एग्जाम्पल देना ये शुरू करेंगे। अभी तक तो अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा परिभाषा और ये सब बता दिए, अब एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। जैसे यमन में गृह युद्ध, सीरिया में गृह युद्ध, ईरान में सरकार विरोधी घटनाएं, वेनेजुएला में गृह युद्ध अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी से उत्पन्न हुए माने जा सकते हैं। गरीबी के कारण दुनिया में एक दूसरी समस्या अपराध का बोलबाला बढ़ना भी है। इस पूरे विश्व की बात करें तो गरीब जनता अपराध की दुनिया में प्रवेश कर अपने लिए संसाधन जुटाने, अपराध करने से नहीं हिचकती। अब बहुत से मूवीज में भी देखा होगा, कल हमने जो किया था वो मूवी पर ही, सोशी मूवीज और फिल्म इंडस्ट्री पर ही ऐसे था। तो आपने मूवी में भी देखा होगा, कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो क्या कहता है? सर मजबूरी थी। कई लोग मजबूरी में, पिताजी बीमार हैं, आईसीयू में है, मान लो 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, उसके पास गरीबी में नहीं है, वो अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता है, तो वो चोरी अगर कहीं कर पा रहा है तो चोरी कर लेता है, क्योंकि उस समय उसका मन उसके बस में नहीं होता। उसका मन होता है बस पिताजी बच जाए, भले मैं 1 साल के लिए जेल चला जाऊं, 6 महीने के लिए जेल चला जाऊं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपराध है वह इसकी वजह से, गरीबी की वजह से आ रहा है। कई बार गरीबी की वजह से नहीं, बदतमीजियों की वजह से भी अपराध बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, एक कारण गरीबी भी होती है। कई लोगों को आप देखते होंगे जो गरीबी की वजह से चोरी करते हैं, गरीबी की वजह से फिरौती लेते हैं, गरीबी की वजह से गलत गलत काम करते हैं। गरीबी के कारण वंचना का स्तर बढ़ता है, लोगों में असंतोष बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्हें पाने के लिए जब सरकार से असंतुष्ट हो जाते हैं तो अपराध की दुनिया में और गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। आप देख लो, नस्लवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, निर्जातीय संघर्ष, सांप्रदायिक तनाव, गरीबी से उपजी समस्याएं हैं। आप एक बात बताओ, जो करोड़पति मिलते हैं, कहीं कोई जातिवाद की बात होती है? मैं अभी भी जानता हूँ, मेरे यहाँ के एक विधायक जी मान लो हैं, और वो किसी भी कास्ट के हों, हर व्यक्ति उनके सामने साफ साफ करके झुक के ही जाएगा। कहीं आता है वहां पे जाति नहीं आती। जितने भी बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनके सामने हर गरीब झुकेगा, कि वो चाहे किसी भी जाति का हो। क्यों? क्योंकि आजकल पैसा ही अधिकतर चीजें हैं। मैं सब कुछ तो नहीं कहूंगा, रिश्ते बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हाँ, बाकी पैसे में बहुत दम है, तो गरीब आदमी झुकेगा। ठीक है, तो कई बार सांप्रदायिकता भी यही होती। कई बार लोग जो गरीब हैं उन्हीं को पैसा खिला के और उनसे गलत काम करवाए जाते, भाई तू ऐसा ऐसा कर ले और तेरी जमानत मैं करा लूंगा।
आप पाकिस्तान को अपने देख लो पास में, वहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है, वहाँ कितना ज्यादा आतंकवाद बैठा हुआ है। आप म्यांमार में देख लो, वहाँ समस्याएं शुरू हो गई, वहाँ बहुत अमीर लोग तो नहीं है, मतलब विकसित देश तो नहीं है। आप बांग्लादेश देख लो, वहाँ आप पढ़ते होंगे कि कैसे अफीम वगैरह की जो ड्रग्स की आवाजाही चीजें हैं, आप सब पढ़ते होंगे, ट्रायंगल और चंद्र, आपको समझ में आ रहा होगा। तो कई जगह जब गरीबी होती है तो वहाँ समस्याएं अपने आप आ ही जाती हैं। गरीबी से परेशान लोग कई बार संगठित अपराध में लिप्त हो जाते हैं। मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी। अब इन सब में एक जो हेड होता है वो करोड़पति आदमी होता होगा, अरबपति आदमी होता होगा, जो मेन होता होगा, लेकिन बाकी नीचे जो ऐसे वैसे घूमते रहते हैं वो सब गरीब ही होते हैं। अब उसमें देखो क्या कहते हैं, मूवीज में कोई उस चोल में रह रहा है, कोई वहां एक कमरे के मकान में रह रहा है, कोई वहां गरीब हालत में रह रहा है, वही सब ये सब करते हैं। हेड जो होता है वो करोड़पति होता है, वो लखपति अरबपति होता है। ठीक है, ये सभी घटनाएं किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। सही बात है। कैसे लिखा जा रहा है, कैसे सोच सोच के चीजें लिखी जा रही है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आजादी के समय हमारे देश में आधी जनसंख्या से ज्यादा गरीब, जो औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू औपनिवेशिक शोषण नीतियों का परिणाम थी, जिसका शुरुआती प्रभाव कई क्षेत्रों में किसान आंदोलन जैसे तेलंगाना आंदोलन के संदर्भ में देख सकते हैं। अभी भारत का भी एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। दूसरा, भारत ने एक अल्प विकसित देश के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की, जो अब विकासशील बन चुका है, विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु हमारे देश में आज भी लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे। अब इस डेटा को आप करंट अफेयर्स से नोट करेंगे, आप इकोनॉमिक सर्वे से नोट करेंगे, आप करंट वाली चीज को याद रखेंगे कि इस समय कितना है। भारत में गरीबी ने नक्सलवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक तनाव, जातिगत शोषण, महिला शोषण को बढ़ावा दिया है। आज भी देखते हैं लोग दारू पीकर अगर आते हैं तो अपने घर की महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं। वहां कहीं ना कहीं गरीबी और उससे चीजें रिलेट होती हैं। बड़े आदमी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अभी किस पे बात करें कि गरीबी के कारण अपराध होते हैं, हो रहे हैं। हमें वहां से भी एग्जाम्पल यहाँ देने हैं। गरीब व्यक्ति का शोषण करना वर्तमान में भी जारी है, गरीब व्यक्ति का भी शोषण हो रहा है। मैंने बताया विधायक जी आराम से शोषण करते हैं, उन्हें बेसिक संसाधन उपलब्ध करके पूरा कर सकते हैं। भारत में तेंदुलकर समिति के अनुसार 25% जनसंख्या गरीब है। अब तेंदुलकर समिति इन्होंने डाल दी, आप भी समिति रिपोर्ट सब डालेंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आंकड़ा 14% के आसपास है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार आंकड़ा 24% है। तो रिपोर्ट, इंडेक्स, समिति, ये सब भी आपको बतानी है, ठीक है। परंतु जो भी हो, गरीबी देश में अभी भी एक प्रमुख समस्या है। विश्व स्तर व भारत के स्तर पर क्रांति व अपराध के रूप में गरीबी का एक प्रमुख कारण रहा है, ठीक है। परंतु इसके लिए उत्तरदायी दूसरे कारणों को भी झुटकाया नहीं जा सकता। मतलब दूसरे कारण भी हैं, लेकिन गरीबी भी उसमें एक कारण है। जैसे धार्मिक कारण, शिया सुन्नी विवाद, ठीक है, भौगोलिक विवाद, ठीक है, कट्टरपंथी, आईएस द्वारा इस्लामी राष्ट्र की स्थापना, सांप्रदायवाद, ये सब भी कारण हैं, लेकिन गरीबी भी उसमें एक कारण है। क्यों? गरीबी पे हमें इससे लिखना है, मैंने पहले भी बताया था। भारत में अपराध की दुनिया के कारण सांस्कृतिक कारण उत्तर पूर्व में है, जो उग्रवाद, अलगाववाद के रूप में सामने आते हैं। उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद गैर राज्य तत्वों द्वारा प्रोत्साहित हो रहे हैं। विश्व के स्तर पर मधेसी आंदोलन नेपाल के संविधान द्वारा उन्हें अधिकार न देने के कारण हुआ। श्रीलंका में लिट्टे का उद्यम भाषागत भेदभाव के कारण उत्पन्न हुआ। मतलब अन्य कारण भी हैं, लेकिन गरीबी भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है। चीन में उइगर का दबाना, ये सब थे। हांगकांग में, अब आप देखो कितने एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास एक एस्से लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें पता था यही एस्से आएगा, यही एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने कम से कम 500 एस्से की तैयारी की होगी। हर टॉपिक पे इनके पास इतना मटेरियल होगा कि अगर इस पे एस्से आ जाए तो मैं लिख लूं। तो आपको कितना प्रिपेयर होना है कि किसी पर भी एस्से आएगा, मेरे पास इतना मसाला होगा कि मैं 1200-1300 शब्द लिख सकता हूँ।
1200। अब इनको पढ़ के आपको ये नहीं लगता होगा कि इन्हें पता नहीं था ये एससे आएगा, उन्हें तो ये पता था ये एससे आएगा इसीलिए इतना अच्छा लिख लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, कोई भी एससे आए वो इतना अच्छा ही लिख लेंगे। आपको तभी मैं ये सब करा रहा हूँ कि आप देखो, कम से कम देख देख के आपके अंदर वो आए कि हाँ मैं भी लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा। ठीक है। निष्कर्षतः वैश्विक व भारत के स्तर पर गरीबी के कारण समस्याएं बहुआयामी जान पड़ती हैं, अतः इसको दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें गरीबों को बेसिक सर्विस दे सके। यूएन के द्वारा यूएन फूड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूनिसेफ द्वारा स्वास्थ्य परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब डेवलपमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। भारत में सरकार के द्वारा गरीबी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, औषधि योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप योजना, कितनी स्कीम की बात इन्होंने कर दी। लोगों को पर्याप्त भोजन मिले इसलिए पीडीएस 80 करोड़ लोगों को जो भोजन दिया जा रहा है। मिड डे मील भी चल रही है, एनएफएस से 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा लोगों को भोजन दिया जा रहा है। लोगों को शिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, स्वयं पोर्टल का शुभारंभ, विद्यांजलि योजना, मतलब जितना हो रहा है अटल इनोवेशन ये वो सब डाल दिया है इन्होंने। ठीक है। वैश्विक स्तर, भारत के स्तर पर वर्तमान प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं गरीबी सरकार, संस्थाओं, संगठनों का केंद्रीय मुद्दा है। मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इस समय आप करंट अफेयर्स में पढ़ भी रहे होंगे, भारत में इतने करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अनुच्छेद 21 प्रदान करने के लिए सब कुछ आप देखो कैसे लिख रहे हैं। लेखक ने सही कहा। अब लास्ट में भी ये कुछ ना कुछ बढ़िया ऐसा लिख के जाएंगे कि मजा आ जाए। लेखक ने सही कहा है कि गरीबी में पैदा होना अपराध नहीं है, परंतु गरीबी में ही मर जाना अपराध है। अब ये मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, जैसा कि कहा जाता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर का कंक्लूजन दें। अब देखो, ये वंचनाओं का दौर, ये वेदनाओं का शोर जाने वाला है। सूरज सी रोशनी, हवा सी गति, पानी सी निश्चलता, जमीन सी पोषणता आने वाली है। खुशियों का दौर, सफलताओं का शोर आने वाला है। अब जल्द ही पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव की भावना का प्रचार होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हो, निरोगी हो और सभी का कल्याण हो। अब देखो इस एस्से पर इन्हें कितने नंबर मिले? 60 मार्क्स मिले। ठीक है, ठीक है, 60। अब आप इसके बढ़िया लिख सकते हैं तो और अच्छे नंबर आएंगे। जो भी इससे एथिक्स और ऑप्शनल में बढ़िया कर ले जाएगा उसे बढ़िया नंबर मिलते हैं और वही नंबर 1-2 पे आ जाता है। ठीक है। अब लेकिन इसमें भी इन्होंने देखो कई चीजें बताई। क्या बताई? गरीबी एवं क्रांति तथा अपराध के कारण को और अच्छे से लिंक करने की जरूरत है। अपराध के कारण गरीबी होती है, ये बहुत थोड़ा सा अलग अलग चीजें भी इन्होंने लिख दी। आपने भी देखा होगा कि भारत में नस्लवाद, उग्रवाद की समस्याओं से ग्रसित राज्य आर्थिक सामाजिक रूप से भी अधिक पिछड़े हैं, वहां गरीबी अधिक है। ये भी एग्जाम्पल दे सकते थे। तो थोड़ा सा एवरेज अभी आंसर था। ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आप शुरू करेंगे, मुझे यकीन है लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। आप लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। आप लिखते नहीं है तभी चीजें गलत होती हैं। आप लिखना शुरू कीजिए, इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाई जिससे आप इसको देखते रहें और लिखने की प्रैक्टिस करें कि चलो मैं लिखूंगा। लिखना बहुत आवश्यक है यूपीएससी में, वरना आप कहीं ना कहीं सही काम नहीं करते। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।